चलो ठीक है। देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपने न्यूटन तो नाम सुना होगा जी। ठीक है। न्यूटन ने बहुत एक दो कई नियम दिए हैं ठीक है। न्यूटन ने कई नियम दिए हैं जिसमें से गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम है और न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत भी है। हाँ वो मतलब कक्षा 12 में है। तो उसी प्रकार से न्यूटन ने जो आपको यहाँ पढ़ना है, न्यूटन ने गति के विषय में, न्यूटन ने गति के विषय में मतलब जहाँ जहाँ पर गति हो उसके विषय में 3 नियम प्रतिपादित किया जिसे क्या कहते हैं, न्यूटन का गति विषयक नियम। ये नियम इतना इम्पोर्टेंट है कि आपका पीछा जो है आने वाले 4-5 साल तक रहेगा ठीक है। अरे यही नियम इंटर में भी है, यही नियम बीएससी में भी आपको पढ़ना है। अब चुमाक बस्ता पाएगा नहीं लोग बड़ा समझ मुना चला जाए। बात समझे आप ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ठीक। क्या है इनका पहला नियम? देखिए न्यूटन ने क्या कहा, गति के विषय में 3 नियम प्रतिपादित किए जिसे क्या कहते हैं, न्यूटन का गति विषयक नियम। इनका प्रथम नियम क्या है? न्यूटन ने अपने प्रथम नियम के अनुसार बताया कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। पहले नियम बताया कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, यदि वह गतिमान अवस्था में है तो गत्या अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाया ना जाए। बात समझे? न्यूटन के अनुसार न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने ये बताया कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु गत्यावस्था में है तो गत्यावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाया ना जाए ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल तो समझो, मान लीजिए ये ब्लैक बोर्ड इधर टांगा है, अभी ये विरामावस्था में है, ये तब तक वहां पर टांगी रहेगी जब तक कि इसको हम यहाँ से कहीं और हटा करके ना। बात समझे? ये बात समझाई? न्यूटन ने ये बताया ना, कोई भी वस्तु यदि विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाया ना जाए। आप लोग जैसे मान लीजिए ये किताब रखी है, ये किताब तब तक वैसी की वैसी रहेगी जब तक कि इसको हम बल लगा के यहाँ से वहाँ ना हटाएं, कोई दिक्कत। और दूसरे में कहा गया कि यदि कोई वस्तु गत्यावस्था में है तब तक गत्यावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाया ना जाए। जैसे अब तुम लोग कहोगे साइकिल को एक बार चला देते हैं बिना ब्रेक मारे रुक जाते हो ना रुकत, आए कितना दूर जाए लेकिन रुक तो जाते, अंत में रुकता है नहीं रुकता है। तो आप लोग कहोगे उस पर हम किसी प्रकार का रोकने का बल नहीं लगाए फिर भी रुक गया ना। एक्चुअली में क्या होता है, आप तो बल नहीं लगा रहे हो लेकिन उस पर जो है पृथ्वी के द्वारा लगातार घर्षण बल तो लग रहा है, अर्थात साइकिल जो है घर्षण बल के द्वारा रुक जाती है ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कोई गेंद है ना, कोई गेंद है किसी मिट्टी की सतह पर जो ढंग हो उस पर ढंगलाते हैं तो थोड़ी दूर जाती है, उसे अगर वही फर्श पर ढंगलाएं तो और अधिक दूरी पर जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि फर्श पर घर्षण बल कम होता है, मिट्टी पर घर्षण बल ज़्यादा होता है, लेकिन क्या अपने आप रुकती है? नहीं, वो ढनकती रहती है ठीक। यही बताया गया आपको, कोई दिक्कत? तो न्यूटन का प्रथम नियम समझ आया, इसके लिए एग्जाम्पल भी समझ आया। तो न्यूटन के प्रथम नियम में यही बताया गया यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। दूसरा, यदि कोई वस्तु गत्यावस्था में है तब तक गत्यावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए ठीक। अब देखिए न्यूटन ने अपने द्वितीय नियम में क्या कहा? न्यूटन ने अपने द्वितीय नियम बताया कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है ना। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसमें उत्पन्न ना त्वरण और उसके द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब मान लेते हैं कोई वस्तु है
ठीक है, उसका द्रव्यमान यम है, किसी वस्तु का द्रव्यमान यम है और उसमें उत्पन्न त्वरण ए है, तब उस पर लगाया गया बल यह बराबर क्या हो जाएगा, यम में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यम में हो जाएगा। ठीक, अर्थात यही कहा गया किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये क्या है, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। ठीक है, जैसे आप लोग देखे होंगे कि कोई गेंदबाज है ना, इसका उदाहरण है जब वो गेंद को रोकता है पीछे की तरफ खींचता है ना, किस लिए करता है, क्योंकि देखिए जो गेंद आ रही है ना वो पहले से वेलोसिटी से आ रही है, हम उसको पीछे खींच करके उसकी जो वेलोसिटी है उसको कम करते हैं। जब उसको हम कम करेंगे तो त्वरण का मान भी तो कम हो जाएगा, जब त्वरण का मान भी कम हो जाएगा अर्थात तब हमें गेंद द्वारा चोट कम लगती है। भाई चोट हमें कब लगेगी, जब गेंद द्वारा बल लगाएगा, है नहीं है, बताते ना जी। अभी आप ऐसे अगर गेंद लो गए हो ऐसे करवा आए गेंदा हाथे में, एक तो आए बाद निकलू जाए और जोर से लगवा हुआ तो आधा घंटा ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके त्वरण में कमी करते हैं, उसको खींचते हैं, उसके त्वरण में कमी करते हैं। त्वरण किसे कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्योंकि गेंद एक वेग से आ रही है, उस वेग में हमने खींच के क्या किया, परिवर्तन किया। एक तो पहले वो वेग से आ गई, उस पर हमने और खींच लिया, कमी नहीं आएगी, है नहीं है। पहले तो वेलोसिटी रहा, वो मनो की वेलोसिटी और खींच कम कर दी, जिससे त्वरण में कमी आ गई और हमें चोट कम लगता है, कोई दिक्कत। तो द्वितीय नियम समझ में। दूसरा आप ऐसे समझ सकते हो, किसी इंसान को जब गोली लगती है, देखिए गोली अंदर धंस जाती है, धंसती नहीं धंसती है, तो इसी के अनुसार धंसता है। ठीक है, बात समझे नहीं समझे। वही इंसान जब गोली मारी जाती है धंस जाती है, अर्थात जो गोली का द्रव्यमान होता है, गोली का द्रव्यमान होता है और उसमें त्वरण भी अंतर आता है। ठीक है, तो एक बल लगता है, इसीलिए क्या होता है, ठीक, तो जितना गोली धंसता है किस धंस जाता है, उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात उस समय गोली द्वारा लगाया गया बल क्या होता है, यम ए। अगर गोली का द्रव्यमान मान ले 5 ग्राम है और उसमें उत्पन्न त्वरण 0.2 ग्राम ना, 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक, ये क्या हो जाएगा, उसका मतलब पूरा कर लीजिएगा, 5 ग्राम का और 0.2 का क्या आ जाएगा, 2 बच्चे 10 ना, अर्थात 1 न्यूटन का बल लगेगा। कितना लगेगा, 1 न्यूटन का। तो 3 नियम समझ में आपको। तृतीय नियम क्या है, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम। देखिए न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम मतलब होता है किसी वस्तु पर हम जितना बल लगाते हैं वो वस्तु भी हम पर उतना ही बल लगाती है। ठीक है, अर्थात न्यूटन ने कहा गया है कोई एक वस्तु जब दूसरी वस्तु पर कोई बल लगाती है तो दूसरी वस्तु के द्वारा विपरीत दिशा में पहली वस्तु पर भी उतना बल लगता है। ठीक है, जैसे न विश्वास हो कहो, क्योंकि एक पड़ाका मार के देख फोकट में, क्योंकि एक पड़ाका मार के देख लिया, जहाँ तुम्हें का एक पड़ाका मारा तहाँ दूसरे का पड़ाका तुम्हें का हाँ। या फिर उससे भी अच्छा एग्जाम्पल जाना चाहते हो, खूब तेज से जो है दीवार में मारो, जितने तेज मारोगे उतने तेज तुमको भी लगेगा, है नहीं है। जितनी तेज तुम दीवार को मारोगे उतनी तेज तुमको भी चोट लगेगी। इसी को क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगर एक वस्तु दूसरे वस्तु पर कुछ बल लगा रही है तो दूसरी वस्तु के द्वारा भी उतना ही बल उस पर लगेगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हो, आप लोग देखे होंगे जब आप नाव में से कूदते हो नाव पीछे की तरफ चली जाती है नहीं है। हम जब कूदते हैं, कूद के आते हैं ना, जब कूदते हैं हम लोग नाव पर कुछ बल लगाते हैं पीछे ना, जितना हम पीछे की तरफ बल लगाते हैं उतना तो हम आगे की तरफ जाते हैं, है नहीं। बात समझना, जितना हम पीछे की तरफ बल लगाते हैं उतना आगे
आप लोग कूड़ी उड़ी कूदे होगे ना। कूदते समय अंत में जो पॉइंट आता है, सुनो, अंत में जो पॉइंट आता है आप लोगों को तेज से पैर मारते हो, तुरंत छलांग लगा देते हो ना। तो अर्थात जितनी तेजी से आप उस ऊंची चोटी पर बल लगाते हो उतने ही आगे ज़्यादा गिरते हो। अर्थात जितना बल तुमने उस मिट्टी पर लगाया उस मिट्टी ने भी तुम पर उतना बल लगाया। ना कहो ऐसे 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 धीमे धीमे जा, अब कूदा देखो कितना आगे जाता है बस ना। तो वो आपके बल पर डिपेंड करता है, आप कितना बल लगाते हो। ठीक है, तो तीनों नियम समझ आया, कोई दिक्कत? पहले नियम में क्या बताया गया? कोई वस्तु विरामावस्था में है तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर वायु बल न लगाया जाए। कोई वस्तु प्रत्यावस्था में है